दिनांक 25/6/2024 को मुख्य चुनाव आयुक्त सह संस्थापक सदस्य झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची की अध्यक्षता में मत्स्य गंधा होटल दुमका में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें मुख्य रूप से संस्थापक सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मकसूद आलम, संस्थापक सदस्य प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद सेन उपस्थित हुए। साथ ही दुमका जिले के सभी प्रखंडों के प्रतिनिधि इस मीटिंग में शिरकत किए। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि प्रदेश महासचिव रामरंजन के पत्रांक संख्या JPSA RNC दुमका 2024-25 दिनांक 22/6/2024 को जारी किया गया, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे रात की 12:10 पर 23 जून को प्राप्त हुई, जिसमें 30 जून को होने वाली झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई दुमका का मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे बनाया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि यह पत्र भी अधूरा, क्योंकि बिना अध्यक्ष के हस्ताक्षर के कोई भी पत्र पूरा नहीं होता। इस पत्र में केवल महासचिव का हस्ताक्षर है। मुझे इस जिले के 40 स्कूलों ने बाकायदा अनुरोध और लिखित आवेदन दिया है कि आगामी चुनाव पारदर्शिता के साथ नहीं किया जा रहा है। सवाल यह भी खड़ा होता है कि 30 जून को होने वाले चुनाव की अधिसूचना 21 जून को प्रकाशित होती है। यह पूर्ण रूपेण और असंवैधानिक है। नियम कहता है कि कोई भी चुनाव की अधिसूचना 1 महीने पूर्ण हो जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिले में अब तक कितने मतदाता हैं की सूची की प्राप्ति नहीं हुई है। साथ ही चुनाव में अपनी उम्मीदवारी दिखाने वाले सदस्य की क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या शुल्क होनी चाहिए का नियमावली स्पष्ट नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं यह चुनाव पारदर्शिता के साथ नहीं की जा रही है। ऐसे मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त होने के नाते प्रतीत हो रहा है। आप लोगों को मालूम है कि 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस की धूमधाम रहती है, जहां पर हम अपने वीर भगवान सिंधु कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो को याद करते हैं, क्योंकि हम लोग भी संथाल परगना धरती से संबंध रखते हैं। अधिकतर बच्चे हमारे स्कूलों में और ऐसे कई विद्यालय हैं जो संथाल समाज से संबंध रखते हैं, उस दिन हूल दिवस में काफी व्यस्त रहेंगे। ऐसे में उस दिन यह चुनाव करना कहीं से न्याय उचित नहीं होगा। इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए 30 जून 2024 को होने जा रही झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला इकाई दुमका का चुनाव अगले आदेश तक निरस्त किया जाता है। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त होने के नाते प्रदेश कमेटी के महासचिव और अन्य पदाधिकारी को आदेश दी जाती है कि प्रदेश में जो अध्यक्ष का पद रिक्त है, तत्काल वह पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बनाकर किसी को सौंप दिया जाए और चुनाव तिथि से 1 महीना पूर्व अधिसूचना पुनः जारी किया जाए। वहीं दूसरी ओर संस्थापक सदस्य प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मकसूद आलम ने कहा, पिछले 12 सालों से अभी तक प्रदेश का चुनाव नहीं कराया गया, जो कि अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की मृत्यु हुई 2 साल हो गए, लेकिन अब तक कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाने की पहल प्रदेश महासचिव के द्वारा नहीं की गई है और जब भी इस मसले पर बात की गई, केवल वह टाल मटोल करने का काम किए हैं। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची का अपना एक संविधान है, नियम और कायदे हैं। इसके अनुरूप यह पूरा संगठन चलता है, लेकिन महासचिव रामरंजन सिंह मनमाने तरीके से इस संगठन को चला रहे हैं। बात करने पर बिफर उठते हैं। चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए और इस तमाम प्रक्रिया से सभी विद्यालय को अवगत भी कराने का दायित्व प्रदेश कमेटी और प्रदेश महासचिव का होता है। संस्थापक सदस्य प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद सेन का कहना है कि इस बार होने जा रहे चुनाव संबंधित जानकारी हमें नहीं है और चुनाव में या चुनाव कराने में कितनी राशि ली जा रही है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। साथ ही अब तक प्रदेश स्तर पर कितनी राशि कहां से आई, उसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है। केवल यह कहा गया है कि पैसा आया है, कितना खर्च हुआ है, आपके साथ अध्यक्ष है, यहाँ हस्ताक्षर कर दें। प्रदेश स्तर पर जो बैंक अकाउंट खोली गई है, वह अकाउंट भी अब ब्लैक लिस्टेड हो गई है। ऐसे में यह संगठन रसातल पर जाता दिख रहा है और किसी खास व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की काम कर रही है। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक ढंग से हो और इसमें पारदर्शिता बढ़ती जाए। कोई भी चुनाव की अधिसूचना 1 महीने पूर्व हो और इसकी जानकारी प्रदेश स्तर पर की जाए। आज की मीटिंग जो है 30 जुलाई 2024 को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दुमका जिला इकाई का चुनाव संबंधित है।
इस दिन जो है सो मुझे चुनाव आयुक्त महासचिव द्वारा बनाया गया था और आज 25 तारीख का नॉमिनेशन करने का अंतिम तिथि था, लेकिन अभी तक कोई भी नॉमिनेशन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। 27 तक जो है नाम वापसी का निर्धारित तिथि था और 30 तारीख को चुनाव कराना था। 30 तारीख को हूल दिवस है। बहुत सारे ऐसे हमारे आदिवासी विद्यालय संचालकगण हैं जो उस दिन उपस्थित नहीं हो पाएंगे। इस कारण से चुनाव की इस 30 जुलाई 2024 को होने वाली चुनाव को निरस्त करते हुए अगले आदेश तक निरस्त की जाती है। ये बताइए ना कि सबसे बड़ी बात है कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं जो ये कहा जा रहा है कि मनमाने तरीके से जो ये डेट तिथि का जो है घोषित किए हैं, लेकिन और इसमें जो स्कूल के जो वोटर्स हैं जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको पता ही नहीं। हाँ, उनको ये पता नहीं है। ये अपने ढंग से जो है सो तिथि निर्धारित करते हैं। इसकी जो है कोई सूचना या अनुमति अध्यक्ष से नहीं ली जाती है। अभी हमारे अध्यक्ष की मृत्यु हुए विगत 2 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तो कोई भी कार्यकारिणी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, जबकि उपाध्यक्ष अभी जीवित हैं। उनको कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाना न्यायोचित होता है। क्या लगता है कि ये एसोसिएशन जो है सिर्फ नाम मात्र का है, कोई एक जो है अपने मनमाने तरीके से संचालित कर रहा है? कहीं प्राइवेट जो है राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी जो है लोग सदस्य बने हुए हैं। हाँ, कुछ एक लोगों की मुट्ठी का ये खिलौना बन चुका है, जो इसका हम लोग विरोध करते हैं। और चुनाव पारदर्शिता के रूप में हो, स्पष्ट हो, किसी भी तरह का जो है गलत इसमें मैसेज नहीं आवे। हम उनके दुमका जिला में जितने भी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय संचालकगण हैं उनकी भलाई हो, उनका उपकार हो, इस उद्देश्य से संगठन का निर्माण किया गया है और इसी उद्देश्य से हम आगे भी कार्य करते रहेंगे। लेकिन कुछ एक विद्यालयों द्वारा जो है इससे हाथ का खिलौना बनने नहीं दिया जाएगा, इसका मैं विरोध करता हूँ। और यदि ऐसा नहीं हुआ तब आगे क्या? आगे फिर हमारी रणनीति जो है पग पग पर परिवर्तित रहेगी, जिसकी सूचना जो है सो मीडिया में दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं विपिन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, फाउंडर ऑफ झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची। ये उपाध्यक्ष ये बताइए सर कि आज आप लोग जो है निजी विद्यालय का यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और 30 जून को झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दुमका जिला इकाई की बैठक है। आप फाउंडर मेंबर हैं और झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं और पिछले 2 साल से प्रदेश में अध्यक्ष नहीं है। ऐसे में चुनाव कितना वैध है या अवैध है? और अब तक आप लोग एक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हैं और पिछले 12 साल से संगठन में चुनाव नहीं हुआ है, तो कैसे देखते हैं झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची को? देखिए, मैं मोहम्मद मकसूद आलम झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के फाउंडर सदस्य हूं और मैं फाउंडर उपाध्यक्ष भी हूं। इस एसोसिएशन को राम रंजन सिंह अपने पॉकेट का एसोसिएशन बना लिया है और सबसे पहली बात तो मैंने राम रंजन सिंह से व्यक्तिगत बात किया था, लिखित नहीं, कि भाई एक्सपायर कर गए हैं अध्यक्ष महोदय, इनके जगह पर अध्यक्ष का पहले चुनाव हो, उसके बाद ही जिला का चुनाव कहीं भी हो। क्योंकि बायलॉज कहता है कि अध्यक्ष और सचिव के द्वारा चुनाव कराया जाएगा, अकेले सचिव नहीं चुनाव करा सकता है, ये बिल्कुल अवैध है। और दुमका के लोग ये नहीं समझ पाए, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये एसोसिएशन का पैदाइश झारखंड में धनबाद जिला के आखिरी छोर पर
पूर्वी छोर पर चिरकुंडा नामक एक जगह है जहां स्कूल ऑफ कंपटीशन स्वर्गीय सहदेव झा अवार्डेड व्यक्ति थे, ज्ञानी जेल सिंह ने इनको पुरस्कृत किया था, इनके द्वारा ये बनाया गया था। ये तो हाईजेक कर लिए हैं एसोसिएशन को। राम रंजन सिंह बायलॉज के हिसाब से एसोसिएशन नहीं चला रहे हैं, ये गलत हो रहा है। मैं इतने ही कह करके सभी और एक सवाल मेरा ये है कि अभी जो दुमका जिला इकाई का चुनाव होना है और आप प्रदेश कमेटी में हैं ऑलरेडी, तो क्या आप इससे अवगत हैं? आपको अवगत कराया गया? इसकी कोई जानकारी नहीं है। पिछले बार गोड्डा में हुआ था, इसकी जानकारी दी गई थी। गोड्डा में चुनाव जो हुआ मैंने अपने आंखों से देखा, एक ही आदमी खड़ा था, एक ही आदमी को जिता दिया गया, दूसरे को मौका ही नहीं दिया गया। यहां भी मौका नहीं दिया जाएगा, यहां भी धोखाधड़ी होगा। ये इलेक्शन नहीं है। और जैसे आप लोग फाउंडर मेंबर में 7 सदस्य थे, जिसमें एक का डेथ हो गया है और अभी वर्तमान में यहाँ पर 3 हैं आप लोग। जी, हम लोग 3 हैं। कैसे देखते हैं, क्या ये संगठन का विघटन हो रहा है कि क्या कुछ हो रहा है? खत्म हो रहा है। विघटन क्या बोल रहे हैं? ये एसोसिएशन को खत्म कर दिया जा रहा है। देखिए, गढ़वा में गया, चाईबासा में गया, हजारीबाग में गया, चतरा में गया, कहां नहीं मैं गया हूं, कोडरमा में गया। आज उस कहीं भी मेंबर नजर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का नहीं नजर आता। क्या उद्देश्य था इस एसोसिएशन को बनाने का? एसोसिएशन को बनाने का उद्देश्य ये था कि जो छोटे छोटे स्कूल है, मजबूर है, जहां पर उनको परेशानी सरकार के द्वारा होती थी, तो हम सरकार से फाइट करके उनको जीवित रखना चाहते थे। आज उन्हीं को मार दिया गया इनके द्वारा। तो इसमें राम रंजन सर का क्या? राम रंजन सिंह का ही तो सब रोल है। उसका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है एसोसिएशन को खत्म कर देना, और कोई उद्देश्य नहीं है इनका। ये बता दे हमको। तो आगे आप लोग क्या कर रहे हैं कि क्या किनारा कर ले रहे हैं कि इसकी लड़ाई आगे तक नहीं नहीं, इसकी लड़ाई होगी। और ये जो इलेक्शन करा रहे हैं, ये इलेक्शन कभी नहीं करा है भाई। हमने धनबाद में भी देखा, हमने हजारीबाग में देखा, हमने कोडरमा में देखा, हमने गिरिडीह में देखा, हमने चतरा में देखा, हमने गढ़वा में देखा, हमने डाल्टनगंज में देखा, कहीं इलेक्शन ही नहीं हुआ। यह क्या इलेक्शन होगा? और कौन इलेक्शन करा लेगा? जब तक आपको अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, अध्यक्ष नहीं होते हैं, अध्यक्ष और महासचिव मिलकर इन्हें इलेक्शन कराएंगे कि केवल महासचिव करा देंगे? अब बताइए, आप ही हमको बता दीजिए, हमको नहीं समझ में आता है। असंवैधानिक है। ये बात महासचिव राम रंजन सर को समझ में आ रही है या वही सर्वे सर्वा? नहीं, वो सर्वे सर्वा नहीं हो सकता है। ये बायलॉज कहता है सर्वे सर्वा, वो नहीं है। ये बायलॉज कहता है, वो सर्वे सर्वा नहीं है, वो कभी नहीं हो सकते सर्वा सर्वा। बायोलॉजी में राम रंजन सर का नाम है? राम रंजन सर का नाम है, मेरा नाम है। आप देखिए बढ़िया से, क्यों नहीं देखना चाहते? देखिए मोहम्मद मकसूद आलम है कि नहीं है, देखिए। कोई हम बनावटी आदमी है क्या? इसको देखिए। तो ये जो चुनाव, इसका क्या कर, बहिष्कार कर रहे हैं? बहिष्कार कर रहे हैं ये चुनाव। पहले तो ये इनको जो दायित्व दिया गया है, तो यही बताएंगे कि बहिष्कार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसे अभी दायित्व दिया गया, किसे आयुक्त बनाया गया चुनाव आयुक्त? विपिन सिंह को बनाया गया है। बाकी बात उनसे करते हैं। हाँ सर, ये बताइए कि झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो गठन जो हुआ था वो 2013 में हुआ है और आप भी फाउंडर मेंबर हैं और उसमें फाउंडर कोषाध्यक्ष भी हैं। तो इन 12 साल के कार्यकाल में, जबकि बायोलॉज कहता है कि 3 साल के कार्यकाल है, 3 साल के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, अब तक कितने चुनाव हुए हैं प्रदेश में? चुनाव तो एक भी नहीं हुआ। एक बार भी, प्रथम बार 2013 में, 2013 में दुमका में, मनोनीत किया। दुमका, हाँ, मनोनीत किया। दुमका हम लोग मिलके सभी सदस्य मिलकर एक मनोनीत क्या कहते हैं, कार्यकारिणी समिति बनाया गया। उसमें महासचिव, अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाया गया और महासचिव और कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव। ये तो आप जो है उसमें कोषाध्यक्ष पोस्ट में थे। हाँ। तो इन 12 साल के कार्यकाल में कोई लेखा जोखा या प्रदेश स्तर पर क्या कुछ खर्च हुआ है, कितने पैसा आए हैं, जिलावार, प्रखंडवार, इसकी कोई सूचना या इसकी कोई सूची आपके पास? हमारे पास कोई सूची है ही नहीं अभी। तो आपको इससे अवगत कराया गया कितने राशि आई है प्रदेश हाँ, स्तर ये पर? हमको अवगत महासचिव जी ने करवाए अध्यक्ष के उपस्थिति में, और कहा गया ऐसी ऐसी खर्च हो गई है
आप इसको देख लीजिए और इस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए। पैसा क्या आपके पास रहता था कि महासचिव के पास? ये महासचिव के पास ही रहता था, क्योंकि मुझे तो कभी ये प्राप्त नहीं हुआ, आज तक मुझे कोई राशि अकाउंट प्राप्त। वगैरह है इसे एसोसिएशन की? एक अकाउंट देवघर में खोला गया था, तो वो अभी सब ब्लैक लिस्टेड हो गया है कि शायद ब्लैक लिस्टेड हो गया हो, पता नहीं है। और सर एक लास्ट सवाल है कि वर्तमान में 30 जून को चुनाव होने वाला है, आप प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं और अभी बाकायदा राशि जो है पूरे जिला भर घूम के सभी स्कूलों से लिया जा रहा है मतदान करने के क्रम में अपना मेंबर बनने के लिए, और नॉमिनेशन चार्ज लिया जा रहा है। क्या इससे आप अवगत है? एज ए कोषाध्यक्ष आपको जानकारी है? जानकारी कोई लिखित नहीं आया। एक ये लोग कुछ सदस्य जाकर दुमका इकाई के मेरे स्कूल में जाकर के इसका जानकारी दिए हैं। तो दिए हैं। तो बायलॉज क्या कहता है, क्योंकि आप फाउंडर मेंबर हैं, बायलॉज क्या कहता है कि जो वोटर होंगे, कौन वोटर होंगे और जो नॉमिनेट चुनाव लड़ेंगे उम्मीदवार, और उम्मीदवारी के लिए क्या कुछ है, पैसा लगेगा, ऐसा कुछ है बायलॉज में? बायलॉज के अनुसार कुछ नहीं हो रहा है ये सर। ये अपने मर्जी से मन बनाए, जैसे अपने कुछ लोगों ने बना करके इसको इस तरह से देखते हैं 30 जून का जो चुनाव है ये संवैधानिक है? असंवैधानिक है, ये ठीक नहीं है। फाउंडर मेंबर में जितने सदस्य हैं लगभग सारे लोग, आप लोग यहाँ पर एक राम रंजन सर को छोड़कर एक गोड्डा वाले को छोड़ करके, तो क्या लगता है ये जो संगठन विघटन की ओर बढ़ रहा है कि क्या हो रहा है? लग तो रहा है जैसे वो विघटन ही हो रहा है। कोई आज तक कोई एक साथ कोई समावेश, एक साथ कोई मीटिंग कुछ हुआ ही नहीं कई सालों से।